हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20 वोल्ट पर मीटर की, और इसमें हमें रेक्टेंगल शेप में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी, जो कि इक्वी डिस्टेंट हैं 1 मीटर। हमसे पूछा है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ वी बी माइनस वी ए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। इसी तरह से हमसे पूछा है वी ए माइनस वी डी माइनस वी सी और वी सी माइनस वी ए। तो फ्रेंड्स, हमें अलग अलग पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। अब फ्रेंड्स, अगर कहीं पर ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम क्या करते हैं, उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जनरलाइज्ड फार्मूला होता है, तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है डेल्टा वी इज इक्वल टू, है ना, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, ई डॉट डेल्टा आर, ई डॉट डेल्टा आर। अब ई डॉट डेल्टा आर को हम क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा आर कॉस फाई, ये ई डेल्टा आर कॉस फाई। अब फ्रेंड्स, ये डेल्टा आर क्या है और कॉस फाई क्या है, और ई तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हो गई इसकी डिस्टेंस, है ना, ये हो गई डिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में। तो इसको डेल्टा आर बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और जो इसके बीच ये जो एंगल बन रहा है इसको हम फाई बोलेंगे, इसको हम फाई बोलेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना, डेल्टा आर के, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है पॉइंट्स के बीच में वो 0 होता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तब ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें, इस ई डेल्टा आर कॉस फाई कॉन्सेप्ट को हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है और फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, हम पहला पॉइंट पकड़ते हैं, हमें कैलकुलेट करना है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, वैसे तो आप फाई की वैल्यू है ना पुट करके पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका साइन वगैरह, है ना, ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं, हम मॉड ऑफ डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। हम कन्वीनियंस के लिए मॉड ऑफ डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे वो अभी मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, मॉड ऑफ डेल्टा वी क्या है, ई डॉट डेल्टा आर, ई डॉट डेल्टा आर, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, मतलब कि बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, बी पॉइंट और ए पॉइंट में अगर हम देखें तो जो डेल्टा आर जा रहा है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ए और बी। ए से बी अगर आप देखो तो जो डिस्टेंस है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो जो फाई की वैल्यू है वो 0 है। अभी मैं डेल्टा आर का डायरेक्शन डिनोट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट नहीं कर रहा हूँ।
तो फाई की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है, एंगल 0 है। तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 20 है। आर डेल्टा आर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए कितना है, 1 मीटर है, तो 1 लिख लिया, इनटू फाई एंगल कितना है ई और डेल्टा आर के बीच 0, तो कॉस 0 लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितनी वैल्यू आई अपने पास, 20 वोल्ट। अब फ्रेंड्स ये मैग्नीट्यूड है वी बी माइनस वी ए का। साइन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर सिचुएशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू बी है ना, जैसा डायग्राम में दिख रहा है ए से बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एट ए इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी बी माइनस वी ए में जो पोटेंशियल एट वी ए है वो ग्रेटर है पोटेंशियल एट वी बी से। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो नेगेटिव है, डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसलिए वी बी माइनस वी ए -20 हो जाएगा। वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वी बी माइनस वी ए कितना आया था 20 वोल्ट, लेकिन वी बी माइनस वी ए कितना है -20। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी है और इसका मतलब ये होता है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी है। अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो वी बी माइनस वी ए मस्ट बी -20 वोल्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर दूसरे लॉजिक की बात करें तो क्या होगा, हमसे पूछा है वी बी माइनस वी ए, इसका मतलब डेल्टा आर कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से ए, तो डेल्टा आर की डायरेक्शन क्या है, बी से ए। तो फ्रेंड्स अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है और डेल्टा आर माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो अगर मैं इस कॉस फाई में फाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दूं तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो यहाँ पे हमें वी बी माइनस वी ए डायरेक्टली -20 मिल जाएगा। तो उस केस में हमें इस डेल्टा वी और ये वी ए ग्रेटर देन वी बी ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स दो तरीके हैं इसको करने की, है ना, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, इस तरह से थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये वाला तरीका भी बता दिया और दूसरा तरीका भी बता दिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे दूसरा पॉइंट। एक तो वी बी माइनस वी ए हो गया, अब वी ए माइनस वी डी कैलकुलेट करते हैं। वी ए और वी डी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप जो मैंने नीचे कॉन्सेप्ट बताया था अगर उससे आप चलोगे तो आप देख रहे हो कि ए और डी है ना का जो डेल्टा आर है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो वी ए माइनस वी डी 0 आने वाला है। क्यों, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो ई डेल्टा आर कॉस फाई में फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसको यहाँ पे यूज़ भी किया गया है, इसको यहाँ पर यूज़ भी किया गया है। डेल्टा वी अगर हम बात करें यहाँ पे ई डॉट डेल्टा आर, तो ई डॉट डेल्टा आर क्या हो जाएगा, ई डेल्टा आर कॉस फाई, है ना। तो डेल्टा वी की भी वैल्यू 0 आएगी, 0 तो 0 है, उसका कोई साइन तो है नहीं। तो 20 × 1 और कॉस 90, क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे मैं बिना साइन कन्वेंशन के भी डेल्टा आर लिखूँ तब भी एंगल फाई की जो वैल्यू है वो 90 रहेगी। और अगर मैं साइन के साथ लिखूँ ए से डी, है ना, ऐसे बनाऊँ तो फाई की वैल्यू क्या रहेगी -90। अब फ्रेंड्स कॉस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, +90 हो कि -90 हो, है ना, वैल्यू तो 0 ही आनी है। तो इस तरह से वी ए माइनस वी डी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एट वी ए और वी डी क्या होगा इक्वल होगा। पोटेंशियल एट वी ए एंड वी डी विल बी इक्वल। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, हमसे क्या पूछा है वी डी माइनस वी सी, डी से सी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखो डी से सी, डेल्टा आर की डायरेक्शन क्या है डी से सी,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डेल्टा आर की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो फाई की वैल्यू क्या है, प्योर ज़ीरो है ना, फाई की वैल्यू प्योर ज़ीरो है। तो ई डेल्टा आर कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ई डेल्टा आर कॉस फाई में कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, E20 डेल्टा आर 1 मीटर डिस्टेंट है, तो 1 और एंगल कितना है, 0 है, cos 0, तो वैल्यू कितनी आई, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब इसको अगर वेरीफाई करना हो, है ना, इसका साइन अगर वेरीफाई करना हो तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डी से सी है, इसका मतलब वी डी मस्ट बी ग्रेटर देन वी सी, एंड इफ वी डी इज़ ग्रेटर देन वी सी देन वी डी माइनस वी सी हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब फोर्थ केस की बात करें अगर, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सी माइनस वी ए, है ना, वी सी माइनस वी ए, तो वी सी और वी ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो आप देखो डेल्टा आर कैसे जा रहा है, डेल्टा आर 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ आप नीचे देखो, ये 45 है परपेंडिकुलर से, ये 45 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 90 ऐड हो जाएगा, तो टोटल फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी 135, फाई की वैल्यू 135 हो गई। अब ई डॉट डेल्टा आर या डी आर कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे फिलहाल डेल्टा आर लिखना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग है ना, तो डी आर नहीं लिख सकते, डी आर छोटी वैल्यूज़ के लिए लिखते हैं, तो डेल्टा आर लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे। तो ई डॉट डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी आर कॉस फाई अगर हम में वैल्यूज पुट करें तो ई की वैल्यू 20 है ना, ई की वैल्यू 20 है, और डेल्टा आर की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक स्क्वायर है ना, ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2, स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ होती है √2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू √2 इंटू कॉस 135, कॉस 135 सब्सटीट्यूट कर लो और इसको आप कैलकुलेट करो, तो 20 इंटू √2 और कॉस 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20, तो वी सी माइनस वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20 वोल्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।